आज जो है हम लोगों को यहां से स्टार्ट करना है इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है वो क्या है। आप यहां पे देख पा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी कवर ए नंबर ऑफ इश्यूज एंड टॉपिक affecting safety of personnel and their integrity of equipment in a particular industries। यानी कि जो आप अगर कहें कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी आपको क्या क्या कवर करती है, तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आपको मिल रही है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है। जैसा आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी रहता है कि सर जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में क्या क्या आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है कवर ए नंबर ऑफ इशू, यानी कि बहुत सारे इश्यूज जो है, टॉपिक जो है इसमें कवर किए जाते हैं। अफेक्टिंग सेफ्टी ऑफ पर्सनल, पर्सनल यहाँ पे PERSONNEL, पर्सनल यहाँ पे जो है ना, पर्सनल मतलब अपना नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा। ये जो पर्सनल है मींस एक्सपर्ट फ्रॉम दैट सेक्टर, यानी कि उससे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो पर्सनल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हुआ। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है जुड़ा हुआ। इक्विपमेंट इन ए पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज, यानी कि एक इंडस्ट्रीज में जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो इसको आप लोग देखें इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपके सामने जो है मेंशन है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो है क्या क्या चीजें आ सकती है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं जनरल सेफ्टी, यानी कि जनरल सेफ्टी जो है ये भी आपका पार्ट है आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। द फॉलोइंग टॉपिक आर जनरली डिस्कस, यानी कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो है हम लोग कौन कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो सामने जो है यहाँ पे मेंशन है कि हम लोग सबसे पहला जो है हमारा जनरल सेफ्टी होता है। जनरल सेफ्टी में क्या होता है, जनरल एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी वेयर आर द कॉमन टू ऑल इंडस्ट्रीज, यानी कि जनरल सेफ्टी जो है मीन समझिए कि जो सभी इंडस्ट्रीज के लिए कॉमन होता है। जैसा आपको मैंने बताया था कल के क्लास में जो है सेफ्टी जो है पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, टूल सेफ्टी, तो वो क्या था, कॉमन चीज मैंने आपको बताया था। तो उसी तरह से जो जनरल सेफ्टी है वो कॉमन इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, वो चीज जो है आपको इसमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो है आपको जो कॉमन है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलता है। इसके साथ साथ जो है साथियों आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है ये भी आपका जो काम होता है वो सेफ्टी मैन का होता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड जो सेफ्टी है वो भी जो है आपका एक पार्ट है किसका, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। यानी कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपकी जनरल सेफ्टी भी आ जाती है, आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि जो आपकी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो टॉपिक है ये भी आपको जो है आप कहें तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपकी ये भी जो है वो आती है। पार्टिकुलर एसोसिएटेड विथ द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है आपका पेशा, यानी कि आपको पता है कि जब आप जॉब करते हैं इंडस्ट्री में, जब आप काम करते हैं तो वहां पे डिफरेंट प्रकार के आपके हेल्थ इश्यूज, डिफरेंट प्रकार के आपके सेफ्टी इश्यूज जो है उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम लोग जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के नाम से जानते हैं। तो आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो है साथियों आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में भी आपको कवर मिलता है, यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में भी आपको जानकारी मिलता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति ने सवाल किया था कि सर कंस्ट्रक्शनल सेफ्टी है या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी अगर देखते हैं तो पार्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से ही रिलेटेड होगा। अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी है तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर जो है कंस्ट्रक्शनल सेफ्टी आ जाता है। जो जनरल सेफ्टी होता है उसके अंतर्गत जो है सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, और आपका जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप जो देख रहे हैं, ये सारा जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ही पार्ट है। तो कंस्ट्रक्शनल सेफ्टी उसके लिए अच्छा होता है जो पहले इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर लेता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोई भी कोर्स आप कर लेते हैं उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी या इंडस्ट्रियल फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद अगर मान लीजिए आप स्पेशलाइज होना चाहते हैं, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉमनली जो है मैकेनिकल से हो जाता है या कंप्यूटर साइंस से हो जाता है। उसके बाद पार्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर अगर स्पेशलाइज करना होता है तो हम लोग उस टॉपिक को चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर अगर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, आपका जावा के ऊपर कोई ले लेता है, कोई आपका प्रोग्रामिंग मतलब सी के ऊपर ले लेता है, कोई आपके .NET के ऊपर ले लेता है, तो अलग अलग जो है एप्लीकेशंस होते हैं उसके ऊपर आपको जो है अपना जो है पार्टिकुलर लेना रहता है।
जैसा आप देखते हैं कि पीएचडी अगर आप करते हैं तो किसी एक टॉपिक से तो पीएचडी करते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर आपका जो रिसर्च है पार्टिकुलर किसी फील्ड को जो है आपको क्या करना रहता है, सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी आपका क्या है कि आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी जनरल आपका समझिए कि एक प्रकार का प्रोग्राम हो गया, फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी आपका जनरल प्रोग्राम हो गया। इसको करने के बाद से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको स्पेशलाइज सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ही आपको रहना है, सो दैट टाइम आप कंस्ट्रक्शनल का चुनाव करें। शुरुआत में आपको कंस्ट्रक्शन का चुनाव आपको नहीं करना है, शुरुआत में जो आपके जो बेसिक कोर्स है उसको आपको करना है। उसके बाद अगर आप स्पेशलाइज होना चाहते हैं तब आप जा सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की ओर, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है ये समझिए कि आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ प्रोसेस एंड प्रोडक्शन सेफ्टी, यानी कि आप सुनते होंगे प्रोसेस इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। प्रोसेस इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जहां पे जो है कोई भी सामान जो है हम लोग रॉ मटेरियल जो है तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सारी जो इंडस्ट्रीज होती है वो आपका प्रोसेस इंडस्ट्रीज हो जाती है। और प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जहां से सामान जो है का मतलब कि रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल आने के बाद से वो रॉ मटेरियल क्या होता है कि उस प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में आता है, और प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल जो है पूरा प्रोडक्ट बनके और वहां उसके बाद यूज के लिए आगे बाहर निकलता है, तो वो आपका क्या होता है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है। जैसा आप को मैं बताऊं कि जैसे आप सीमेंट जो है आपके घरों में आता है, सीमेंट मिलता है, तो सीमेंट जो है पार्टिकुलर एक ही इंडस्ट्रीज में पहले वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज से जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो कंप्लीट होके जो है प्रोडक्शन वाले इंडस्ट्रीज में जाता है, और फिर वहां से प्रोडक्शन जो है फाइनली आउटपुट होके जो है वो मार्केट में या फिर आप गोदाम के लिए या कहें तो रेडी होता है। सो प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो है आपका समझिए कि जो रॉ मटेरियल जो है उन सबको तैयार करती है। तो आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो है आपका प्रोसेस इंडस्ट्रीज के बारे में भी सेफ्टी क्या हो सकता है और प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज का सेफ्टी क्या हो सकता है, इसके बारे में भी जो है आप लोगों को डिटेल जो है जानकारी मिलेगा। इसलिए आप लोगों को घर उड़ाना नहीं है, अभी ये शुरुआत है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। प्रोसेस सेफ्टी क्या होता है, प्रोडक्शन सेफ्टी के बारे में ये सारी चीजें जो है आप लोगों को सीखने को मिलेगी, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, आपको जो है मटेरियल सेफ्टी के बारे में, यानी कि मटेरियल को लेके क्या सेफ्टी होनी चाहिए। डिफरेंट प्रकार के जो केमिकल्स जो होते हैं, मटेरियल जो होते हैं, वो आपके उसकी हैंडलिंग हम लोग करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो उसमें क्या सेफ्टी चाहिए, तो वो भी आपको जो है मटेरियल सेफ्टी भी जो है आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी का पार्ट है वो इसमें आएगा। इसके साथ साथ वर्कप्लेस सेफ्टी, वर्कप्लेस सेफ्टी का मतलब क्या होता है, वर्कप्लेस पे जब आप काम करते हैं तो डिफरेंट प्रकार की वहां पे सेफ्टी की जरूरत होती है। जैसे आपने आपका जो कंस्ट्रक्शनल सेफ्टी है वो आपका वर्कप्लेस सेफ्टी के अंतर्गत आ जाएगा, आपका जो ऑयल एंड गैस की सेफ्टी है वो भी आपका वर्कप्लेस सेफ्टी के आ जाएगा। सेफ्टी इशू डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्कप्लेस सेटिंग, यानी कि वर्कप्लेस सेफ्टी का मतलब होता है कि वर्कप्लेस पे काम करने के समय, वर्कप्लेस पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं या वहां पे जो भी अपना अरेंजमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम इश्यूज अगर आती है तो वो जो है आपका वर्कप्लेस सेफ्टी के अंतर्गत आता है। तो वर्कप्लेस सेफ्टी में बहुत सारे प्रकार की आपकी सेफ्टी हो जाती है, जो भी आपकी मेंटेनेंस की एक्टिविटी होती है, जो भी आप कहें तो इंस्टॉलेशन की एक्टिविटी होती है, जो भी आप कहें तो वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, कन्फाइंड स्पेस, ये सब जो भी होता है ये आपका वर्कप्लेस सेफ्टी के अंतर्गत जो है ये सारे जो एस्पेक्ट जो है कवर करते हैं। तो आप कहें तो वर्कप्लेस सेफ्टी जो है ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी टॉपिक है। तो ये टॉपिक भी जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। उसके साथ साथ साथियों फायर सेफ्टी, आपको फायर सेफ्टी के बारे में भी जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपको फायर सेफ्टी के बारे में भी आपको जानकारी मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अराइजिंग फ्रॉम द इक्विपमेंट यूज, यानी कि जो भी आप इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट आप इंडस्ट्रीज में यूज होता है, आपको पता है कि जो भी आजकल के जो भी सामाने हैं, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स है, वो सारा चीज इक्विपमेंट जो है वो किससे चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। यानी कि आजकल जो भी मैक्सिमम एक्टिविटी है कंपनी के अंदर वो पूरा जो है मशीन के ऊपर हो गया है, और वह मशीन या वो टूल्स कहें तो वो किससे संचालित होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी सामान को आप यूज करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी जो है आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत आपको मिलता है। इसके साथ साथ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी, यानी कि बिल्डिंग की सेफ्टी क्या होनी चाहिए, जो भी आप स्ट्रक्चर या जो भी तैयार करते हैं
बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वो सारा पॉइंट जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत आता है, इंक्लूडिंग जैसे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन, किसी चीज को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो किसी प्रकार का कुछ भी हो जो आप इंस्टॉलेशन करते हो, एज पर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड। यानी कि जो बिल्डिंग कोड है, जो भी आपका बिल्डिंग कोड का मतलब होता है कि भारत में क्या है कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसको हम लोग बिल्डिंग कोड जो है एक प्रकार का समझिए कि लॉ है, जिसके अंतर्गत किस प्रकार का जो बिल्डिंग जो है वो इंडिया में बनना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए तो आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 होता है जो कानून बनाया गया है, आगे आप लोगों को सब मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन बिल्डिंग का आप निर्माण करते हैं तो आप उसके लिए जो है जो भी बिल्डिंग कोड है भारत सरकार का, जिसको नेशनल बिल्डिंग कोड के भी नाम से हम लोग जानते हैं, जो बनाया गया है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा और उसके अंतर्गत जो भी आपकी सेफ्टी आपको बताई गई है वो सारी सेफ्टी का पालन करना पड़ेगा, कैसे बिल्डिंग का निर्माण करना है, सारी चीजें जो है उसमें आपको दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जो है आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, ये भी चीज आपको बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये चीज भी आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपको मिलता है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल सेफ्टी, सबसे बड़ी चीज है इन्वायरमेंटल सेफ्टी। आज के डेट में जो है मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज है उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी भी हमें चाहिए, यानी कि जो सेफ्टी वाला बंदा होना चाहिए उसको इन्वायरमेंटल सेफ्टी के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो आपका जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है इन सभी पहलुओं को जो है वो क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट कंसर्न द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी कि उस इंडस्ट्रीज का जो इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो आपको पर्यावरण के ऊपर कैसे पड़ेगा, डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से। तो ये जो है इन्वायरमेंटल सेफ्टी जो है ये भी आप लोग को मिलेगा आगे देखने को, समझने को। तो ये आप समझिए कि आप कुल मिला जुला के ये हमारा बताने का सेंस ये था कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से कंटेंट हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने को आगे मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपने सारा चीज यहां पे देखा, आपने समझा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है वो क्या है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है बहुत बड़ी फील्ड है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी अगर आप करते हैं तो आप कहें तो आप किसी भी प्रकार के फील्ड में आप जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो आपका कोर्स है जो आप लोग कर रहे हैं, फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, अगर आप इसको करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही जाएंगे, ये आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आपने देखा कि हर प्रकार की चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्रोसेस इंडस्ट्री डिफरेंट प्रकार की होती है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री डिफरेंट प्रकार की होती है, तो डिफरेंट प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है। तो हर प्रकार के प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, हर प्रकार के अपना जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है वहां भी आप जा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे जो है क्लियर हो गया होगा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत वो कौन कौन से पॉइंट है जो हम लोगों को आगे जानने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारा पॉइंट जो है वो समझ